आ आ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ए गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तुम्हारे चरण की, ए गुरु तुम्हारे चरण की रजमस्तक लई धारे, नाब पड़ी मंझधारों में खेची लगई ओ पार। बचन दास गुरुदेव की चरण नवाऊं शीश, भैरों गिर स्वामी सदा सो देते रहो आशीष। हाँ तो देखिए, मैं ये विजयपाल केसट के सौजन से एक प्रसंग लेके चल रहा हूं, जिसका शीर्षक है मणि की चोरी एवं जामंती का विवाह। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार, सुन ली माँ मेरी पुकार। हे माँ भवानी, हे मैया पुस्तक पीणा धारनी माँ, मेरे कंठ पर विराजमान रहना माँ। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार, सुन ली माँ मेरी पुकार। तेरे तरफ पे कोई आता नहीं, खाली हाथ जाता। तेरे तरफ पे कोई आता नहीं, खाली हाथ जाता। रोता हुआ वो आता, हंसता हुआ माँ जाता। अब करती कहाँ या बार मात मुप संकट पड़ो या पार, सुन ली माँ मेरी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरी द्वार, सुन ली माँ मेरी पुकार। एक दिन भाई नल राजा ने कंपिलगढ़ में तेरी आए विजय कराए दई नरवरिया की, करी नहीं तूने तेरी। तेरे बल पे हनुमान ने ठोकी जलाए दई लंका, ओ तेरे बल पे हनुमान ने ठोकी जलाए दई लंका। पर तेरे पे बायर अर्जुन को बजो जीत को डंका।
भीड़ पड़ी त्रिजन पे सब कोई संकट टारो। ओ जब जब भीड़ पड़ी त्रिजन पे सब कोई संकट टारो। लायक राजस्थानी को मैया तीजा तनक सहारो। आरी हो मैया दंगल में, आरी हो ज्वाला दंगल में, मोकु भूल जो ज्ञान बतैया। ए मोकु भूल जो ज्ञान बतैया। ओ मैया दंगल में ए मोकु भूल जो ज्ञान बतैया। भैया हाँ तो देखिए एक समय की बात है कि महाराज सत्राजित का बहुत बड़ा प्रेमी सूर्यदेव थे। तो सूर्यदेव ने मित्रता निभाने के लिए अपनी सयमंतक मणि सत्राजित को दे दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन विचार किया सत्राजित के भाई प्रसेन ने, क्यों ना इस मणि का उपयोग मैं करूं। तो क्या किया बेटा सोनू, एक दिन प्रसेन ने मन में किया विचार, मणि को गले में डाल कर सो खेलन चलो शिकार। मेरी भगवत प्रेमियों एक दिन की बात है जो प्रसेन सत्राजित का भाई अपने गले में सयमंतक मणि को धारण करके शिकार खेलने के चल दिया। कैसे भैया, भयो घोड़ा सवार, भयो घोड़ा सवार बनी की सीधा लगाई है। ओ मेरे भैया एक भयो घोड़ा या सवार बनी की सीधा लगाई है। ए रहो मार्ग में जाए के सगुना बड़े लखाई है। ओ मेरे भैया जैसे ही प्रसेन मार्ग में निकल पड़े, अशुभ होने लगे, विचार नहीं किया। अरे गेल बिसियर ने काट दई, ओ गेल बिसियर ने काट लई। खाली बर्तन लेकर के एक विधवा आई गई। खाली बर्तन लेकर के एक विधवा सामने से आई। आए रहो मार्ग में जाइए, ओ रहो मार्ग में जाइए। वो पे कहता कहीं ना जाए कागर अति चिल्लाइए। वो पे कहता कहीं ना जाए कागर अति चिल्लाइए।
विचार नहीं किया प्रसेन ने। काग चिल्लाने लगे, सूखी डाली पर काग बोल रहे, चल दियो क्योंकि भैया सूरवीर था, एक मणि का शौक था। विचार किया ना प्रसेन ने मेरे भैया, ए विचार किया ना प्रसेन ने मेरे भैया, कोई पहुंच बनी में जाएगी। बनी में पहुंच गए प्रसेन। ए देखा चारों ओर घूम मेरे भैया, देखा चारों ओर घूम मेरे भैया, कोई शेर पड़ोवे खाई दी। प्रसेन ने देखा चारों ओर घूम के, एक शेर दिखाई दिया। प्रसेन ने कहा, ओ भैया जी कहां से आ गई बलाए। चारों ओर भागने का प्रयास किया प्रसेन ने, अपने भाई सत्राजित का ध्यान किया, लेकिन सिंह ने घेर लिया चारों ओर से और रो रहा है और चिल्लाने लगा वन में, कैसे प्रसेन भैया। अरे घेरी लायो सिंह ने वन में, ओ घेरी लायो सिंह ने वन में, भैया बचाइयो कोई प्राण भैया। भैया प्रसेन, ओ भैया, जे दुष्ट मेरे प्राणों को ले लेता है। रोने लगा। घेरी लायो सिंह ने वन में, भैया बचाइयो मेरे प्राण। भैया कोई सुनता हो तो आइयो, मरतों की प्राण बचाइयो। हे भैया मरतों की प्राण बचाइयो। बचावे छड़ में हो भैया, प्राण बचावे छड़ में, कोई बचाइयो मेरे प्राण। घेरे लाया सिंह ने वन में, घेरे लाया सिंह ने वन में, कोई बचाइयो मेरे प्राण। भैया प्रसेन रोने लगा, अपने सत्राजित भाई को याद करने लगा। भैया ये दुष्ट सिंह मेरे प्राण ले लेता है, जब तक क्या किया भैया।
अरे घोड़ा को मारो जाई, उस दुष्ट ने ये नहीं सोचा, झपट के घोड़ा पर प्रहार किया। सिंह ने घोड़ा को खत्म कर दिया। प्रसन्न घबराने लगे, भैया अरे घोड़ा को मारो जाई, और अति मन में रो घबराई। घबराने लगा प्रसन्न। ओ भजे बेग की सीधा लगाई लगाई लगाई, नाहर पीछे रो है दवाई। जैसे ही भजने का प्रयास किया प्रसन्न ने, तो शेर ने झपट के पीछे किया। भैया कहा करो। सिंह ने जैसे ही प्रसन्न को दबा दिया और प्रसन्न को खत्म कर दिया। ज्यादा क्या कहूं मेरे भागवत प्रेमियों। और उधर इस जंगल में जो ऋक्षराज जामन तो देख रहे कि भैया जे इस पे क्या है, जो कि शेर ने इस पे से ले लिया, उसका वध कर दिया, प्रसन्न को खत्म कर दिया। वो सिंह ने जो प्रसन्न के गले में मड़ी थी, वो मड़ी अपने कब्जा में ले ली। जामंत ने देखो भैया कि जे का है। अरे जामंत ने देखा नाहर, जैसे ही जामंत ने नाहर को देखो बेटा रवि, अरे जामंत ने देखा नाहर, पंच ध्यान बिसर नहीं जाए। बेटा सोनू, या तो रामवीर तूफानी या सोनू तूफानी, तेरा तो कहना ही क्या है। पीछे कर रहो हरे नाहर को, ए पीछे कर रहो हरे नाहर को, ताब बनी में वो तो जाए। ए भारियो दभयो दोनों में, ए भारियो दभयो दोनों में, सिंह को दीनो वहां पे बचारे। शेर और जामंत में युद्ध हुआ। शेर का वध कर दिया और क्या किया। देखी मणि को जब जामंत ने, देखी मणि को जब जामंत ने, अपने लीनी कर में संहारे। और कहना गोदन लाल जी, एक कुत्ता हाड़ा मांस नहीं छोड़े, चाहे बको रबड़ी दूध पीवा। जरा सांप को कबू न उतरे, चाहे बको ले तुम दूध पीवा। पतिव्रता कभी सत न छोड़े, चाहे कामी कितनों लोभी आए। आए सूर वीर रण से ना भगते, बेटा मुकेश, आए सूर वीर रण से ना भगते, चाहे भाई कितने ले धमकाए।
भैया। इस प्रकार से ऋक्षराज जामंत ने शेर का भी वध कर दिया और जामंत ने वो मणि अपने कब्जे में ले ली। धीरे धीरे दिन गया, शाम हुई। सत्राजित सोचने लगे कि मेरा भाई प्रसेन नहीं आया, वो कहां चले गए होंगे। सांझ भई जब दिन गया मेरे भैया, हाँ सांझ भई जब दिन गया मेरे भैया, कोई सत्राजित घबराई जी। भाई आयो ना लौटिक मेरे भैया। सत्राजित रोने लगा, मेरा भैया नहीं आया, शाम हो गई। भाई आयो ना लौटिक मेरे भैया, अब कित में जाऊं समाई दी। बेटा सत्राजित सोचने लगे कि मेरा भाई अब तक नहीं आया, सारा दिन गया, शाम हो गई, कहीं मेरे भैया के साथ में धोखा तो नहीं कर दिया। कन्हैया ने एक दिन उस मणि को सत्राजित से मांगा, सत्राजित ने मणि नहीं दी। सोच रहे कहीं मेरे भैया को कृष्ण ने ही मार के मणि को हासिल तो नहीं कर लिया होगा। भगवान कन्हैया को कलंक लग गया। अब कृष्ण बोले कि भैया मेरे को ये कलंक लग गया प्रसेन के वध का, ना तो मेरे पे मणि है ना प्रसेन का मैंने वध किया। अब तो कहीं जंगल में जाकर के प्रसेन को ढूंढेंगे, जब भी हमारा ये कलंक दूर होगा। कैसे जाए रे भैया। श्री कृष्ण कहने लगे कोई सुनो वीर बलवान जी। सोच रहे भगवान कृष्ण, ए वीरो हे बलवान हो, चलो जंगल में चलते हैं, कहीं प्रसेन को ढूंढेंगे। ढूंढे प्रसेन वीर को कोई जंगल बीच निधान जी। बेटा भगवान कृष्ण ने अपनी यदुवंशियों से कहा कि चलो हमको ये कलंक तो लग गया, लेकिन चलो कहीं जंगल में प्रसेन को ढूंढेंगे, जैसे ये हमारे सर पे कलंक लगा है वो दूर हो जाएगा। भगवान कन्हैया वन की ओर निकल पड़े। कैसे बेटा सोनू तूफानी। ए चल दिए श्री कृष्ण बलवान, ढूंढने प्रसेन को भाई। बियाबान जंगल में भगवान कन्हैया निकल पड़े। जंगल बीच में जो धायाए, जंगल बीच में
जोधा आई। ढूंढते ढूंढते जंगल में, घोर जंगल था, वहां पहुंच गए कन्हैया समेत सभी बलवान। चारों तरफ को देखत जाई, चारों ओर निहार रहे। एकदम नजर घूमी कन्हैया की, का देखो पहुंचे जहां बड़ा बलवान, पहुंचे जहां बड़ा बलवान, ढूंढनी प्रसन्न को भाई। चलित श्री कृष्ण भगवान, ढूंढनी प्रसन्न को भाई। भैया जहां पहुंचे, जहां जंगल में जो सत्राजित का भाई प्रसेन मरा पड़ा, वहां देखा सभी बलवानों से भगवान कन्हैया ने कहा कि मैं आगे देखता हूं, ये सिंह की खोज है, सिंह के पैरों के निशान बन रहे। और भगवान कन्हैया बोले, कही कृष्ण ने पीरनिते, तुम पर्वत ही पर रहना है। जाई गुफा के बीच बीर मोई मणि का पता लगाना है। भगवान कन्हैया बोले, ये गुफा के अंदर जाऊंगा, मणि का पता लगाना है। कही कृष्ण ने पीरनिते, तुम पर्वत ही पर रहना है। जाई गुफा के बीच बीर मोई मणि का पता लगाना है। भगवान कन्हैया निकल पड़े, गुफा के अंदर प्रवेश हुए। सोनू कहे कृष्ण पीर जब चलती ने, वो गुफा के अंदर जाई है। पहुंचे गुफा के बीच बीर जब बच्चा पड़ी लखाई है। भैया भगवान कन्हैया जैसे जामंत ऋक्षराज की गुफा में प्रवेश हुए, तो जामंत ऋक्ष की जो जामंती कन्या उस मणि से खेल रही थी, खेल बना लिया। बच्चों ने जब कन्हैया को देखा, एकदम से चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी, ये गुफा के अंदर कौन आ गया? कहा वो भैया, अरे जामंत ने देखा ना हर चलती न अर्राई है। आए कैसे आयो नीचे खो हमें, ओ पापी हत्यारे, आए कैसे आयो नीचे खो हमें, अकली गई बोराई है।
अपनी प्राण नीचे तू भाग जा यहाँ से जाइए। समय समय की बात रे भैया समय दिखावत अपनो रंग। लाला विजयपाल आए समय पे बिटिया बाप की घर पे समय पे जाती पति की संग। भैया जामंत ऋक्षराज ने कन्हैया को नहीं पहचाना और कन्हैया से बोले, हे दुष्ट, अगर तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से चला जा, ना हक में मारा जाएगा। एकदम से बोले, अरे ताला ठोक के अड़ गई जोदा, मुंह पे हाल कहो ना जाए। दोनों बलवान भिड़ गए गुफा के अंदर, कन्हैया और जामंत ऋक्षराज। ए ताला ठोक के अड़ गए जोदा, दोनों ही कसिवाए। जैसे शेर बनी में भवके, जैसे काना भवक हो जाए। ओए भारियो दहुआ दोनों में, भारियो दहुआ दोनों में, एक हारी मान तो ना। ये लड़ते लड़ते द्वे पे रह गए पैर, तीसरा पहुंचो जाए। कोऊ काऊ से कमरी पड़त ना, आए कोऊ काऊ से कमरी पड़त ना, कोऊ दावे दबतु हत ना। भैया भगवान कृष्ण और जामंत में युद्ध होने लगा, लेकिन कोई किसी से कम नहीं पड़ता। जामंत ऋक्षराज वो भी वरदानी थे। का वो भैया, अरे चक्र सुदर्शन लियो वे उठाई, भगवान कृष्ण अपने विराट रूप में आगे चक्र को उठाया। ऋक्षराज जामंत समझ गए प्रभु आ गए। चक्र सुदर्शन लियो वे उठाई, आए तन में गुस्सा अति भरी आई। तब जामंती चिल्लाई, कौबिद प्राण छोड़ दे हो जाई। बेरा भगवान कृष्ण ने कन्हैया को पहचाना और बोले, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान कृष्ण ने एक ही सीना में ऐसी लात ठोक दी, बेटा मुकेश सब याद आएगी जामंत ऋक्षराज को, और बोले हाथ जोड़ के, प्रभु मुझे माफ कर दो, लेकिन एक बात है। बोले क्या बात है? कि ज्यादा नहीं, मेरी ये कन्या है ऋक्षणी, इसकी शादी आपके साथ में हो जाए तो कैसी? कन्हैया बोले, ओ ऋक्ष, अरे ये ऋक्षणी है, इसके पूंछ लटक रही है, जाकी शादी मैं कैसे करूंगा? गोदन लाल जी यही की बात है, चतुर लोग कहते हैं, एक दुल्हन जा रही डगरिया में, हो जाके लटकते पूंछ ढंगरिया में। क्या बोले जामंत?
हैं जामवंत बलवान, भूल है गई मुझसे भारी। बोले प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। बोले जामवंत बलवान, भूल है गई मुझसे भारी। हाथ जोड़े रहो त्यारे स्वामी, बोले हे महाराज हाथ जोड़े रहो त्यारे स्वामी, सुन लो दीनन हितकारी। ओ बेटा शेर त्यो तो कहवे काय सोनू। हाथ जोड़े रहो त्यारे स्वामी, सुन लो दीनन हितकारी। करू बीनती तुमसे स्वामी, करू बीनती तुमसे स्वामी, कन्या जामवंती प्यारी। तुम सुनो प्रभु जी धरि ध्यान, भूल है गई मोती भारी। बोले जामवंत बलवान, भूल है गई मुझसे भारी। भगवान कन्हैया बोले अगर तेरी इच्छा यही है तो कोई बात न, शादी कर दे। क्या किया गोधन लाल जी? पलकी करी न देर रिछन, कन्या दीनी ब्याही है। ज्यादा समय न किया, ऋक्षराज ने अपनी कन्या जामवंती कृष्ण के हाथों में गा दी। ए पलकी करी न देर रिछन, कन्या दीनी ब्याही है। लेकर के जब मड़ी हाथ में दीनी कृष्ण गहाई है। ऋक्षराज जामवंत बोले हे कन्हैया, जब मड़ी बारी को ले जा रहे हो तो जब मरे हुए ले जाओ, मड़ी तुम्हारी। इस प्रकार से ऋक्षराज जामवंत ने अपनी कन्या का हाथ दिया और साथ में कन्हैया को मड़ी दे दी। तुम रखियो प्रभु जी मेरो ध्यान, भूल है गई मोती भारी। तुम सुनो प्रभु जी धरि ध्यान, भूल है गई मुझसे भारी। इस प्रकार से जामवंती और कृष्ण का विवाह हुआ। कन्हैया ने मणि को ले जा करके सत्राजित को दिया। सत्राजित ने माफी मांगी, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मणि आप ही की। उसी दिन से कन्हैया के पास मणि आएगी और ये हमारा प्रसंग यही समापन होता है। ए लायक सिंह जनी नाम हमारो, भैया नाम से ले पहचान। अरे राजा खेड़ा के पास में पड़ता, ते सिंह को प्राणी सुबह स्थान। सोनू लाला मेरा तूफानी कही है, बेटा ढोल करो का बजाए। अरे मुकेश लाला ऐलानी कही है,
नाहर चिमटा रहो चटकाए। विजय पाल मेरो लाला का प्यारो बैठो मंद मंद मुस्काए। आए शिव सिंह भैया मेरे प्राण के प्यारे पंच ध्यान बिसर नहीं जाए। ए भूल चूक जन मोती का बन गई पंच गलती क्षमारे है जाए। आए राम नारायण बड़े जो भ्राता बैठे मंद मंद मुस्काए।